हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेड वन के एपिसोड 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं जो कि 1998 का होता है। वांसु यहाँ पर कुछ आदमियों को देखती है और बाद में भागती हुई अपनी माँ के पास आती है और यहाँ पर यह कहती है कि वे आदमी यहाँ पर आ गए हैं। वांसु की माँ वांसु से कहती है कि उनको मत कहना कि मैं यहाँ पर हूँ, और बाद में वो छिप जाती है। आदमी यहाँ पर आते हैं और वांसु से कह रहे थे तुम्हारी माँ कहाँ पर है, लेकिन वांसु ने कह दिया था कि वो यहाँ पर नहीं है। आदमी अब सामान को फेंकने लगते हैं और वांसु को मारते हैं। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। वांसु यहाँ पर अपनी माँ को देख रही होती है। वांसु की माँ वांसु से कहती है कि तुम मेरे पास आओ, और बाद में से कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी को यहाँ पर बुला सकती हो। वांसु अपनी माँ से कहती है कि आप अपनी बेटी से क्यों मिलना चाहती हैं। वांसु की माँ कहती है कि मुझे बुरी खेद है, मैंने उसकी सारी मेहनत की कमाई ले ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम फिर से पास्ट के सीन में देखते हैं। जब आदमी चले गए थे तब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि वांसु यहाँ कुत्ते घर में छिपी हुई थी और बाद में बाहर आती है और ये पर वांसु को देखती है, इसको टिकट दिखाती है और कहती है कि अब तुम अमेरिका जा सकती हो। फिर हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं। अब यहाँ पर वांसु की माँ को कुछ हो गया था और इसकी डेथ हो गई थी। वांसु भी चिल्ला रही होती है और कहती है कि आप ऐसे नहीं मर सकती है, मुझे आपसे माफी मांगनी है। बाद में वो दोयुन आ गया था और वांसु को संभालता है। बाद में यहाँ पर डॉक्टर भी आ गए थे। हेंसु अपनी बहन से कह रहा होता है कि मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा, तुम चली जाओ। वांसु कहती है कि फ्यूनरल के बारे में क्या। हेंसु यहाँ पर यह कहता है कि मेरे पास मिरन का कॉल आया था और उसने कह दिया था कि तुम्हारी माँ की डेथ के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए और तुम एक छोटा सा फ्यूनरल कर देना। वांसु बाद में दोयुन के साथ चली जाती है। अगले सीन मिरन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और गाने सुन रही होती है। बाद में यहाँ पर वांसु आती है। मिरन यहाँ पर वांसु से कहती है कि मुझे तुम्हारी माँ के बारे में पता चला और यह चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी हुई है कि उसके मरने से पहले तुम मुझसे मिल पाई। वैसे कल मैं चीनी एम्बेसडर से मिलना है ताकि योमिन के कॉस्मेटिक ब्रांड को चीन में प्रमोट किया जा सके, लेकिन वांसु कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे मेरी माँ को बाय कहने के लिए जाना है। लेकिन मिरन ने इसे कह दिया था कि कल वाली मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम वहाँ पर नहीं आई तो जैसे तुम्हारी माँ इतने सालों से गायब थी और किसी को पता नहीं चला, इसी प्रकार मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को गायब कर दूंगी। अगले इसमें हिंसू को देखते हैं जो कि फ्यूनरल हॉल से बाहर आ गया था और यहाँ पर एक आदमी इसकी फोटोज ले रहा होता है और बाद में फोन पर बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर हिंसू अकेला है, यहाँ पर वांसु नहीं है। अगले इसमें मिरन को देखते हैं जो अपने घर से बाहर आती है और मीटिंग के लिए चली जाती है। बाद में और वांसु भी आती है। दोयुन यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि क्या तुम फ्यूनरल में नहीं जा रही हो, यहाँ पर ही मना कर देती है। और अगले सीन में ये सभी चीनी एम्बेसडर के साथ होते हैं और मीटिंग कर रहे होते हैं। बाद में वांसु अपने घर पर आती है और अपनी माँ की राख को देख रही होती है जो कि इसका भाई यहाँ पर लेकर आया था। फिर दोयुन के पास आती है और कहती है मुझे कहीं पर जाना है। बाद में उन गाड़ी में बैठे हुए थे। वांसु यहाँ पर दोयुन से कहती है कि मैं पहली बार यहाँ से भागने वाली हूँ। दोयुन इससे कहता है कि मैं ट्रैकर को उठा देता हूँ, आपको भी अपना फोन बंद कर लेना चाहिए। वांसु बाद में ऐसे ही करती है। बाद में ये दोनों चले जाते हैं, लेकिन तभी उनका पर एक आदमी देख रहा होता है और बाद में किसी के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि वे भी चले गए हैं। इस आदमी ने अपनी वॉइस चेंज की हुई थी। अगले सीन में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में देखते हैं, यहाँ भी हंगामा मच गया था क्योंकि इनको नहीं पता होता कि वांसु और दोयुन कहाँ पर है। बाद में योंगूक के पास आते हैं। योंगूक चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए उनको ढूंढो। अगले से वांसु को देखते हैं जो दोयुन को अपने पुराने घर में ले आती है जहाँ पर पहले रहा करती थी, लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जो इनकी फोटो ले लेता है। वांसु भी डॉग के शेल्टर को देखती है और बाद में ये कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ पर है। वांसु बाद में दोयुन से ये कहती है कि मेरा बेटा मर चुका है। दोयुन कहता है कि मैंने सुना था कि वो विदेश में पढ़ाई कर रहा है। वांसु कहती है कि मैं भी ऐसे ही मानती हूँ। दोयुन बाद में वांसु के पास आता है, इसको कंफर्ट देता है और कह रहा होता है कि तुम रो क्यों नहीं रही हो, तुम्हें रोना चाहिए ताकि तुम्हारे दिल का पेन कम हो सके। तभी बाहर से इनकी कोई फोटो ले लेता है। वांसु और दोयुन बाद में जहाज पर होते हैं। वांसु भी अपनी माँ से कहती है कि अब आप फ्री हो गई हैं, आप जहाँ भी जाना चाहती है जा सकती हैं, मैंने आपको माफ किया लेकिन मुझको माफ नहीं कर सकती जिसने आपको सालों तक जेल में रखा था। अगले सीन में मिरन इन सब फोटोज को देख रही होती है जो कि आदमी पहले इन दोनों की ले रहा था। अगले सीन में दोयुन और वांसु घर पर आते हैं। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। योंगूक के बाद दोयुन के पास आता है, इसको मारता है। वांसु यहाँ पर योंगूक से कह रही होती है कि मैंने इसको बाहर चलने के लिए कहा था। मिरन भी बाद में क्योंजू से बात कर रही होती है और यहाँ पर ये कहती है कि वह दोयुन है कौन। क्योंजू यहाँ पर ये बता देता है कि मैं उसको जानता हूँ, हम दोनों साथ में पुलिस यूनिवर्सिटी में गए थे, मैं उसको ऐसे भेज दूंगा। लेकिन यहाँ पर मिरन कहती है कि वांसु ऐसा नहीं चाहेगी, वह दोयुन का बचाव करेगी, इसलिए तुम दोयुन से कह देना कि योंगूक ने जो किया उसके लिए माफी मांग रहा है। क्योंजू बाद में कह रहा होता है कि फिर मैं योंगूक को क्या कहूँ। मिरन कहती है कि उसको मेरे पास लेकर आओ। अगले में दोयुन को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होता है। तभी बार को यह हुआ था और ये वांसु होती है। वांसु दोयुन से कहती है कि क्या तुम ठीक हो।
तभी दोयुन वांसु को अंदर ले आता है। वांसु कहती है कि क्या तुम ठीक हो। अब दोयुन यहाँ पर वांसु से कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी नहीं बन सकती, तुम अकेले सब कुछ क्यों सहन कर रही हो। वांसु उसे कहती है कि क्या तुम मेरे आदमी नहीं बन सकते, मुझे ऐसा कोई चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमने कहा था तुम्हारा फ्रेंड चेयरमैन की डेथ का पता लगा रहा था, लेकिन उसको मार दिया गया और हेन फैमिली के मेंबर ने इसको मारा है। तो मुझे इसका प्रूफ दिखाओ कि वह आदमी हमारी फैमिली से था जिसने तुम्हारी फ्रेंड को मारा है। अगले इसमें यंगुक मिरन के पास आ गया था। मिरन पहले अपनी इसको मारती है और बाद में कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इस बॉडीगार्ड को क्यों मारा, क्या तुम्हें इस बात पर शक था कि उन दोनों का पेड़ चल रहा है, तुमने सारी जिंदगी वांसु को धोखा दिया है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। वह सिर्फ अपनी माँ को बाय करने के लिए गई थी। यंगुक अपनी माँ से कह रहा होता है कि क्या मुझे इसको डिवोर्स देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिरन कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो डिवोर्स नहीं देगी। अगर उसने ऐसा किया तो वह हमारी सेल्स फंड को एक्सपोज कर देगी। मुझे वांसु को रोकना होगा और इसका केवल एक ही तरीका है, मुझे उसको मारना होगा जैसे मैंने जिनी के साथ किया था। अगले इसमें दोयुन को दिखाया जाता है जो भी वांसु को वीडियो दिखा रहा होता है। वांसु पर वीडियो को देख लेती है और बाद में कहती है कि यह तो चेयरमैन है। दोयुन यहाँ पर यह कह रहा होता है कि ग्रैंड प्लेस नहीं है। वांसु बता देती है कि ऐसे कौन सी है। वांसु बाद में यहाँ पर यह कहती है कि शायद यंगुक और मिरन मुझको नहीं मारना चाहते, उनका मुझे मारने पीछे कोई मोटिव नहीं है। दोयुन यहाँ पर कहता है कि इसका तो मुझे पता लगाना होगा। वांसु दोयुन से कहती है कि अब तुम्हें इसका पता लगाने के लिए जो कुछ भी करना हो कर लो। तभी बाहर कोई आ गया था। दोयुन वांसु को छुपने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वांसु ने कह दिया था तुम अंदर आ सकते हो। बाद में क्योंजू अंदर आता है और इन दोनों को साथ में देख लेता है। वांसु यहाँ पर क्योंजू से कहती है कि तुम मुझे चौंक गए होगे, लेकिन मैं इसको एक वीडियो दिखाने के लिए आई थी क्योंकि मुझे फिर से धमकी मिली है। क्योंजू भी यहाँ पर यह कह रहा होता है कि यंगुक ने पहले तो मारा था, उसने इसके लिए माफी मांगी है। वांसु भी चली जाती है। क्योंजू दोयुन से कहता है कि ये सब क्या है, तुम वांसु को बाहर क्यों ले गए, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। लेकिन अब दोयुन कह रहा होता है कि यहाँ पर किस टाइप के आदमी रहते हैं। वांसु की माँ की डेथ हो गई लेकिन अपनी माँ को बाई भी नहीं कैस की। मैं एक बॉडीगार्ड होने से पहले इंसान हूँ। अगले इसमें तायरा की माँ भी तायरा से बात करती है और यहाँ पर यह कहती है कि तुम्हारे घर के अंदर ये सब हो गया था। अब सभी लोग वांसु को नीची दृष्टि से देख रहे हैं और ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। रात को दोयुन को देखते हैं तो चोरी छुपी बाहर आता है और गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है। साथ में क्योंजू की सीन को याद कर रहा होता है। फिर यहाँ पर 8 स्टार गैंग के पास आ गया था जिसका जिक्र पहले जुयुक ने किया था। पहले यहाँ पर कैमरों की ओर देख रहा होता है और बाद में एक आदमी से कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, उसको कह देना कि मैं हेन की ओर से हूँ। बाद में एक आदमी अंदर आता है और बॉस से कह रहा होता है कि यहाँ पर एक आदमी आया हुआ है और ऐसे कह रहा है। बॉस बाद में कैमरे में देख रहा होता है और इससे कहता है कि हम तुमको नहीं जानते। बॉस बाद में क्योंजू पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर हेन से एक आदमी आया हुआ है। क्योंजू कह रहा था मेरे पास फोटो भेजो। बाद में क्योंजू दोयुन की फोटो को देखता है। अगले सीन वांसु को देखते हैं जो अपने भाई से बात कर रही होती है। इसका भाई कह रहा था तुमने चीनी आदमी के साथ मीटिंग की थी, उसका क्या हुआ। वांसु बता देती है कि ऊपर क्या हुआ था और बाद में यह पूछती है कि अगर मैं इस मीटिंग में न जाती तो क्या होता। हिंसू कह रहा होता है कि फिर उनका ब्रांड प्रमोट नहीं होता। वो सोडैम की फैमिली को पता चल जाता कि योंगमिन की क्या हैसियत है। अगले इसमें क्योंजू दोयुन की फोटो देख रहा होता है और बाद में और क्योंजू को बुलाता है और फोटो दिखा रहा होता है और कह रहा था कि ये सब क्या है, तुम वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे, तुम्हें पता था कि वहाँ पर कैमरे हैं और तुम्हें इस बात का ही पता था कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा, अब तुम बताओगे क्या चाहते हो। दोयुन यहाँ पर कह रहा होता है कि गैंग वाले ड्रग का धंधा करते हैं, साथ में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं। क्योंजू कह रहा था तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मैंने जुयुक को मरवा है। लेकिन दोयुन कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब तुम गैंग से मिल रहे थे तब मैं वहाँ पर था, तुमने उनको और पैसे बैक दिया था, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए नहीं था। क्योंजू बाद में बताता है कि ऐसा नहीं है, योंगुक मनी लॉन्ड्रिंग करता है और मैंने इसलिए ऐसा किया था। दोयुन कहता है कि ठीक है। फिर चेयरमैन की डेथ के बारे में क्या, उसकी डेथ ग्रैंड प्लेस में नहीं हुई, आपने कहा था उसको दिल का दौरा आया था, लेकिन यह सब तो मनगढ़ंत है। बाद में क्योंजू ही बता रहा होता है कि चेयरमैन की डेथ इंटीमेट होते हो गई थी और इसलिए उसको घर पर ले आए थे। दोयुन यहाँ पर कह रहा होता है कि जो चेयरमैन की डेथ की जांच कर रहा था इसलिए उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्योंजू कह रहा था कि मैं नहीं जानता हूँ। दोयुन बाद में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको ढूंढ लूंगा। बाद में चला गया था। अगले से वांसु को देखते हैं जो दोयुन के पास मैसेज करती है और खाने के लिए बुलाती है। बेउन यहाँ पर ये सब कैमरे में देख रही होती है और बाद में वांसु के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर दोयुन भी आ गया था। दोयुन कहता है कि मैं खाना बना दूंगा। बाद में बेउन चली जाती है। अब दोयुन भी वांसु से बात कर रहा होता है। वांसु यहाँ पर पहले ये कहती है कि हम दोनों पहले रूम में पकड़े गए थे, मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि फिर से हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने मिलने के लिए बुलाया था। दोयुन बाद में ये कहता है कि चेयरमैन की डेथ इस वजह से हो गई थी, मैंने सभी चीजों के बारे में क्योंजू से पूछा था। वांसु कहती है कि कैसा करना सही होगा, तुम अपने आप को चारे के रूप में यूज कर रहे हो। दोयुन कह रहा था मुझे ऐसा करना ही होगा, अगर क्योंजू इसमें शामिल है तो अभी मेरे पीछे आएंगे। वांसु बाद में रात को अपने रूम में आती है और दोयुन के सीन्स को याद कर रही होती है। अगली सुबह वांसु को देखते हैं यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है
और ये प्रोडक्ट यहाँ पर पॉपुलर हो गया था। बाद में फाउंडेशन में आती है यून, यहाँ पर ये कहती है कि आपके पास कई बार योमिना कॉल आ चुका है, मीरनब्या को बुला रही है। बाद में वांसु घर पर आती है, सभी लोग यहाँ पर होते हैं। वांसु कहती है क्या हुआ है, आज क्या अवसर है। सोडम भी पहले वांसु पर चिल्लाती है, मीरन इसको शांत होने के लिए कहती है। यहाँ पर वांसु से कहते हैं कि तुमने एडवर्टाइजमेंट क्यों की। वांसु यहाँ पर ये कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं था और मुझे फिर कर बच्चों के पास वैक्सीन पहुँचानी थी। बाद में सभी बैठकर बात कर रहे होते हैं। संगीला पर वांसु से पहले कह रहा होता है कि आज इनकी कॉस्मेटिक के नए प्रोडक्ट की डेट थी, क्या नहीं बताती, लेकिन वांसु कहती है कि मैं नहीं जानती थी। बाद में इनको बताई देती है। सोडम वांसु से कहती है कि जो तुमने कचरा फैला है इसको साफ कर देना। योंगुक सोडम से कह रहा होता है कि तुम मेरी पत्नी को नाम से क्यों बुला रही हो। सोडम भी ये बात कहती है कि तुम्हारे कारण उस हीरोइन की डेथ हो गई, अच्छा हुआ हम दोनों की शादी कैंसिल हो गई थी। योंगमिन अपनी पत्नी से कह रहा होता है कि अब तुम यहाँ पर ये बात क्यों कर रही हो। बाद में दोनों जा रहे होते हैं। योंगमिन जाती वांसु से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, चीन के साथ हमारी जो डील होने वाली थी उसे एक्सेप्ट कर लेना। वांसु अपनी योंगमिन से कहती है कि तुम मुझे पोलाइटली कह सकते हो। बाद में वांसु के पास आ रहा होता है, लेकिन योंगू के बीच में आ गया था। अगले सीन में वांसु बच्चों के पास जाने वाली थी। योंगू की अपनी से कह रहा होता है कि तुमने एडवर्टाइजमेंट क्यों की। वांसु कहती है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे पैसों की आवश्यकता थी। अगले सीन में वांसु बच्चों के पास आती है और इनसे मिलती है। बाद में गाड़ी में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर दोयुन यह देख लेता है कि हमारे ऊपर यहाँ पर ड्रोन होते हैं और बाद में ड्रोन इनके ऊपर ब्लास्ट कर रहे होते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 6 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।